हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? ओके, तो आज मैं आपके साथ माय ओमेगा कॉन्क्यूबाइन वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। ये इस एफएफ का आज लास्ट पार्ट होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और वी यिंग दोनों को ही रहते हुए उस कबीले के अंदर लगभग 2 साल हो चुके थे। 2 सालों के अंदर जियांग चैंग और लैन सिजन दोनों ही वी यिंग उसके बेबी से मिलने के लिए आए थे। वो लोग वांग जी को हमेशा ही वो दोनों बोलते थे कि वो वापस आ जाए, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया था क्योंकि लायन कैरन ने कहा था कि वो विंग को तो अपना लेंगे लेकिन उसके बेबी को नहीं, क्योंकि अभी भी लायन कैरन को यही लगता था कि जो बेबी है वो वांग जी का नहीं है। इसीलिए तो फिर ऐसे ही करके उनके दिन बीत रहे थे। वांग जी और वी यिंग बहुत ही खुश थे अपनी छोटी सी फैमिली के अंदर। और वी यिंग दोबारा से प्रेग्नेंट भी था 3 मंथ। वी यिंग का जो बेबी था बॉय, उसका नाम था लैन यिंग, जो कि बहुत ही क्यूट बेबी था। वो बिल्कुल वांग जी की तरह दिखता है जैसे लिटिल वांग जी बचपन में दिखा करता था। लैन से चैन बस एक बार वांग जी को वहाँ ले जाना चाहते थे ताकि जो अंकल किरण हैं वो एक बार वांग जी के बेबी को देखे, क्योंकि उन्हें देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो है वो वांग जी का ही है, क्योंकि वांग जी का बेबी बिल्कुल वांग जी की तरह ही दिखता है। और ये देखने के बाद वो समझ ही जाएंगे। लेकिन वांग जी बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं था। तो फिर लास्ट में लैन सेजन को यही एक रास्ता दिखा। उन्होंने अपने गुसू के अंदर एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर सभी कबीले वालों को बुलाया गया था, जिसमें वांग जी और वी यिंग और उसके लिटिल बेबी को भी इनवाइट किया गया था। वांग जी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वी यिंग फोर्सफुली उसे वहां पर लेकर चला गया। उन्होंने सभी जो कबीले के लोग थे उन्हें बोल दिया कि वो 2 दिन के अंदर जल्दी ही वापस आ जाएंगे, तब तक वहाँ का सारा काम जो है वो उधर लोग संभाल लेंगे। कबीले वाले खुश थे कि फाइनली वांग जी इतने टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिलेगा, और वी यिंग बहुत ही खुश था। हाँ, वो डरा हुआ तो था क्योंकि इतने साल बाद वापस वो गुसू जा रहा है, जियांग चैंग से मिलेगा और सारे कबीले आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो विंग को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वी यिंग वांग जी के लिए कर रहा था। वांग जी और वी यिंग गुसू के लिए निकल चुके थे। वो ऐसे ही करके एक दिन ट्रैवल करते हैं। एक दिन के बाद वो लोग गुसू पहुंच जाते हैं। मॉर्निंग को जो था कबीले के अंदर फेस्टिवल होने वाला था, जो कि वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। वांग जी और वी यिंग दोनों ही गुसू के गेट पर खड़े हुए थे और वो दोनों गुसू के अंदर देख रहे थे। वहां पर 2 डिसिपल खड़े हुए थे। जैसे ही वो हैंगवांग जिन को देखते हैं तो वो उन्हें बो करते हैं रिस्पेक्टफुली, और फिर वी यिंग को भी करते हैं। फिर उसके बाद वहां पर लैन सिचन आते हैं। लैन सिचन वांग जी को देखते ही सीधा उसे जाकर गले लगा लेते हैं, और तभी वहां पर जियांग चैंग भी आता है और वो भी जियांग चैंग वी यिंग को गले लगा लेता है। वो बहुत हैप्पी था। वी यिंग के भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें कंट्रोल करता है और जियांग चैंग बोलता है चलो। वी यिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर वो दोनों स्माइल करते हुए गुस्सू के अंदर जाते हैं। वांग जी गुस्सू के अंदर जाते ही खो गया था। वो देख रहा था कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं 2 साल में, लेकिन गुस्सू फिर भी वैसा ही है, वैसा ही ब्यूटीफुल, वैसा ही सब चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें ही चेंज हुई हैं। लायन सीजन समझ सकते थे कि वांग जी इस वक्त कितना अच्छा फील कर रहा है अपने गुस्सू को देखकर। कुछ भी हो, लेकिन ये पहचान है वांग जी की। वांग जी की सच में आंखों में आंसू आ रहे थे गुस्सू को देख देख कर। लैन से चैन बोलते हैं अपने मन में, वांग जी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ से दोबारा न जा पाओ। ये सोचकर अपने मन में वो बोलता है, वांग जी क्या तुम अंकल से मिलोगे? वांग जी बोलता है नहीं, मैं उनसे बाद में मिल लूँगा, अभी मैं थक गया हूँ। लैन से चैन जब ये सुनते हैं तो वो थोड़े से मतलब उन्हें अच्छे नहीं लगता है, लेकिन फिर वो समझ सकते हैं कि हाँ। फिर इसके बाद वो लोग डायरेक्टली वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी ने जिंगशी में जाने से मना कर दिया था, लेकिन लैन सिजन ने कहा कि उसे अपनी जिंगशी में ही जाना चाहिए। फिर लैन सिजन जो है वांग जी और वी जिंग और जियांग चेंग दोनों ही मिलकर जो है वी जिंग और वांग जी को उसकी जिंगशी लेकर जाते हैं। जियांग चेंग जो था वो वी जिंग के बेबी के साथ बहुत खेल रहा था क्योंकि वो बहुत क्यूट था, और वी जिंग के जो लिप्स पर मोल है सेम वैसा ही मोल वी जिंग के बेबी के लिप्स पर है, जिससे वी जिंग तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रहा था। जियांग चेंग बहुत चिढ़ा रहा था वी यिंग को। वी यिंग ब्लश कर रहा था और जियांग चेंग ने देख लिया था कि वी यिंग फिर से प्रेग्नेंट है। जियांग चेंग ब्लश करता है और बोलता है वी यिंग मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 1 मंथ। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही पता है कि लैन ब्रदर्स कैसे हैं। ओ माय गॉड, हर बार बहुत मुश्किल से उन्होंने कंट्रोल किया है, क्योंकि एवरीडे मीन्स एवरीडे होता है लैन ब्रदर्स का। बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हैं दोनों ब्रदर्स, और अच्छे से समझ सकते थे दोनों भाई, इसीलिए वो दोनों ब्लश करते हैं। इसके बाद जियांग चेंग बोलता है वी यिंग तुम रेस्ट करो, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा आकर। वी यिंग बोलता है हाँ। इसके बाद लैन से चेन भी वहाँ से चले जाते हैं जियांग चेंग के साथ। वी यिंग का जो बेबी था वो थकने की वजह से सो जाता है। थोड़ी देर के अंदर वी यिंग फिर उसे लेटा देता है। वांग जी जो था वो पूरी जिंगशी को देख रहा था। जिंगशी पहले की तरह ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। लैन जन की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। वांग जी बस देख रहा था स्माइल करते हुए सभी चीज़ें।
उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि मतलब इतने टाइम के बाद वो अपनी जिंगशी को देख रहा था। जिंगशी पूरी तरह से क्लियर थी, साफ थी, क्योंकि लायन सिजन ने उसे अच्छे से क्लीन करवाता था वो डेली, इसीलिए ये इतनी साफ थी। वांग जी को सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा था। वांग जी अपने रूम के अंदर जाता है और वो देखता है वी जिंग बेड पर बैठा हुआ था। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है लंजा यहाँ आओ। लायन जन के पास जाता है और बोलता है वी जिंग। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है लंजा मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत मिस किया जिंगशी को। वांग जी बोलता है मैंने भी वी जिंग बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वांग जिविंग को देखता है और स्माइल करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें भूख लगी है? वीजिंग बोलता है हाँ थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ का खाना आई मीन टेस्टलेस तो होता है, लेकिन तुम मेरे लिए स्पाइसी बना देना। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी जाता है और वो किचन में जाता है। किचन में देखता है तो वहाँ पर खाने का सामान तो नहीं था। वांग जी फिर बाहर जाता है, बोलता है वीजिंग मैं सामान लेकर आता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है? वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद वांग जी वापस आता है कुछ सामान लेकर। वो टाउन गया था। बहुत सारे लोगों ने वांग जी को देखा और वो बहुत ही खुश थे। इतने सालों के बाद वांग जी वहाँ पर आया था, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। और वांग जी मतलब उतनी ही रिस्पेक्ट थी उन लोगों के मन में वांग जी के लिए। ये देखकर सच में वांग जी का हार्ट मेल्ट हो गया था। वो शो नहीं करता है लेकिन वो बहुत खुश था अंदर से। वांग जी वापस आता है और विंग के लिए कुक करता है। तब तक वीजिंग बात ले चुका था। वीजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड रोब पहनकर बाहर आता है, वो भी इनर रोब। बस वांग जी देखता है विंग को और देखता ही रह जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या तुम चाहते हो कि मैं खाना बाद में खाऊं और तुम्हें पहले खाऊं? वी जिंग ये सुनकर ब्लश करता है और बोलता है लहन जैन तुम सच में बहुत शेमलेस हो गई हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है चलो खाना खा लो। वी जिंग जाता है वांग जी के पास बैठ जाता है और वो खाना खाता है। वांग जी और वी जिंग दोनों खाना खाते हैं अपना। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम्हें खाना कैसा लगा? वी जिंग बोलता है हमेशा की तरह बिल्कुल ऑसम। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी और वी जिंग दोनों खाना खा लेते हैं। फिर खाना खा लेने के बाद वांग जी और वी जिंग दोनों अपने रूम में जाते हैं और वो दोनों बैठ जाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। वांग जी विंग को बोलता है वी जिंग तुम्हें कुछ दिखाना है? विंग बोलता है क्या? वांग जी बोलता है एक मिनट रुको। वांग जी फिर उठता है और वो किचन में जाता है और वहाँ से वो 2 बॉटल लेकर आता है, वो भी एम्प्रेस स्मेल की। जैसे वीजिंग ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती है और बोलते हैं लंजा तुम ये? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैं जानता हूँ वीजिंग तुम्हें ये पसंद है कहीं न कहीं ना? वीजिंग जब ये सुनता है तो वो ब्लश करता है, क्योंकि हाँ, वांग जी को आई मीन वीजिंग को ये पसंद है। क्योंकि वीजिंग जब कुसुम में आया था तो हाँ, उसने छुपकर 1-2 बार पी थी, किसी को पता नहीं था। और वो सच में वाइन पीता था जब भी वो मतलब सैड होता था। मैडम यू की बातें मतलब जब उसे बहुत ही हर्ट कर जाती थी, तो वो अकेले में पिया करता था। लेकिन वो सबसे छुप कर पीता था ताकि किसी को पता न चले। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मार्केट गया था। वीजिंग ये सुनता है तो बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों बैठ जाते हैं और फिर वीजिंग वांग जी के लिए आई मीन वांग जी वीजिंग के लिए ड्रिंक बनाता है और उसे ग्लास में डालकर दे देता है। विंग बोलता है लंजा ये बहुत गलत बात है। वांग जी बोलता है क्यों? विंग बोलता है क्योंकि तुम नहीं पी रहे हो। वांग जी बोलता है तुम जानती हो विंग मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन आज आप पियेंगी। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वांग जी के लिए भी वो ग्लास के अंदर ड्रिंक डालता है। वांग जी फिर बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी वाइन का ग्लास लेता है और वो पी लेता है। एज यूजुअल वांग जी एक गिलास पीने के बाद ही वो सो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी आइज ओपन करता है और विंग को देखता है। वीजिंग स्माइल करता है, बोलता है लंजा कैसी है? वांग जी बोलता है वो ये वीजिंग देखता है तो वो समझ जाता है कि हाँ वांग जी एक में ही ड्रंक हो गया। तो फिर विंग बोलता है लंजा मुझे लगता है तुम थक गई हो, तुम आराम कर लो, क्योंकि अब इवनिंग हो चुकी थी। वीजिंग वांग जी को लेकर आता है अपने रूम में और उसे बेड पर बैठा देता है और सुला देता है। लेकिन वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपने ऊपर खींचता है और किस करने लगता है उसे वाइल्डली। वीजिंग भी कुछ नहीं बोलता। वांग जी और वीजिंग काफी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वीजिंग देखता है कि वांग जी सो गया है। वीजिंग स्माइल करता है और वो भी उसे होल्ड करता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं रात के 8 बजे का सीन। उनके डोर पर नॉक होता है। जियांग चैंग बाहर खड़ा हुआ था और वो डोर को नॉक कर रहा था। वीजिंग उठता है और वो डोर को ओपन करता है और बोलता है चैंग क्या हुआ? जियांग चैंग बोलता है वीजिंग तुम क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलो, हम बातें करेंगे। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग और वीजिंग दोनों बाहर जाते हैं। वो काफ़ी देर बातें करते हैं। जो माउंटेन्स थे वो वहाँ पर जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं। जब वो पहली बार कुसुम में आए थे तो वो कैसे ऐसे ही माउंटेन में घूम रहे थे, कैसे फर्स्ट टाइम उसने आई मीन लायन सीजन को देखा था और वीजिंग ने भी यहाँ पर ही फर्स्ट टाइम लायन आई मीन वांग जी को देखा था। वीजिंग उसे झरने के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि फर्स्ट टाइम उसने कैसे वांग जी को देखा था। और जियांग चैंग भी बता देता है कि हाँ उसने पहले भी बताया था कि वो किससे मिला था, लेकिन वो फिर से बताता है। वो दोनों बहुत ही स्माइल कर रहे थे और याद कर रहे थे अपने पुराने दिनों को। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लायन किरण को। लायन किरण अपने रूम में था और वो अपना खाना खाने के बाद
वहीं रूम में अंदर इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो वांग जी को देखना चाहता था। हाँ, भले ही उसने किया था कुछ भी, लेकिन बहुत ही रिग्रेट था उसे। वो क्रेविंग हो रही थी उसे लैन चैन को देखने की, और कहीं न कहीं वो मिलना चाहता था वांग जी से। इसीलिए लैन केरेन जो है वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि लैन केरेन जो है वो ऐसे ही बिना बात के बाहर निकल कर आए, क्योंकि इन सालों के अंदर वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था ही पहले तो, लेकिन अब और भी ज़्यादा। इसीलिए वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी तो आराम से सो रहा था। लायन केरन जिंगजी के पास आता है और वो देखता है इधर उधर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लायन केरन हिम्मत नहीं कर रहा था वांग जी को कि मतलब वो क्या बोलेगा, उसके सामने जाएगा तो उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। और वांग जी तो सोया हुआ था। लायन केरन काफ़ी देर वेट करता है कि उसे कहीं से तो वांग जी दिख जाए, लेकिन वांग जी नहीं दिखता। 1 घंटे के बाद उसे जब आवाज़ आती है जियांग चैंग और लैन आई मीन वी जिंग की, तो लायन केरन वहाँ पर छुप जाता है और वो देखता है वीजिंग को। फिर वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वहाँ से अपने रूम में वापस आ जाता है और वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी रात ठीक से नहीं सो पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। गोजो को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सारे सेक्ट लीडर वहाँ पर आ चुके थे और सभी हॉल में बैठे हुए थे। एक एक करके वहाँ पर लैन सेजन और जियांग चैंग भी आते हैं, और उनकी जो लिटिल बेबी थी जिसका नाम लैन शिया था वो भी आती है। वो बहुत ही क्यूट और प्यारी सी थी, जिसे जियांग चैंग ने अपनी गोद में लेकर रखा था। बहुत ही क्यूट थी वो दोनों आते हैं। फिर उसके बाद वांग जी को बुलाया जाता है। लायन केरन वहाँ पर बैठे हुए थे और फिर वांग जी और वीजिंग की वहाँ पर एंट्री होती है। लैन जैन की गोद के अंदर लैन यिंग था और वो अपने फादर की तरह ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, बहुत ही क्यूट सा। जब वो दोनों आते हैं तब लैन केरन लैन यिंग को देखता है सबसे पहले, और वो जैसे ही देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ही वांग जी के तरीके का था। लैन किरण लैन यिंग को देखने के बाद पूरी तरह से समझ जाता है कि ये वांग जी का ही है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा वांग जी है। बिल्कुल उसी की तरह का फेस, उसी की तरह की आईज, बहुत ब्यूटीफुल था सच में। लैन किरण अपने मन में सोचता है ये तो सच में उसके लिटिल वांग जी ही है। जब वांग जी छोटा था बचपन में तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। और ये जाने के बाद लैन किरण को बहुत ही रिग्रेट होता है अपनी चीज़ों पर, जो भी उसने कहा। वो बहुत ही शेम फील कर रहा था अपने आप पर। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, मतलब कैसे बोल दिया उसने। लैन ग्रैंड फिलहाल तो वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। फिर वहाँ पर जितने भी सेक्ट लीडर्स थे वो वांग जी को बो करते हैं, वांग जी भी उन्हें बो करता है। वहाँ पर सब बातें करते हैं, बातें करने के बाद लोग डिनर के लिए चले जाते हैं और वी जिंग चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप खाना खा रहा था। धीरे धीरे करके सभी लोग बातें भी करने लगते हैं। कुछ लोग वांग जी की और वी के बारे में अच्छा बोल रहे थे, कुछ बुरा भी बोल रहे थे, लेकिन उन दोनों को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद वो लोग फिर से वहीं कुछ देर तक बैठते हैं, बातें करते हैं। सेक्ट लीडर्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी जो जो उन्हें करना था वो करते हैं। उस फेस्टिवल को काफ़ी ग्रेट मतलब तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था और बहुत ही मतलब अमेजिंग था सब चीज़ें। स्टिल वो सब करने हो जाने के बाद लैन के रैन वांग जी को ही देख रहा था। वो बस बात करना चाहता था, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे ही करके वो अपने मन में ही रखता है सब चीज़ें, और धीरे धीरे करके लायन से चैन जो था वो अपने अंकल को भी देखता है और वांग जी को भी देखता है। वो दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। इससे लायन सेजन को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उस इसीलिए तो लायन सेजन ने इस फेस्टिवल को यहाँ पर रखा है ताकि वांग जी और लायन किरण एक दूसरे से मिले, बातें करे और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन वो दोनों तो बातें नहीं कर रहे थे। इसीलिए फिर लायन सेजन आते हैं और बोलते वांग जी अपने गाय को देखते हैं और बोलते हाँ गाय। लायन सेजन बोलते हैं मुझे लैन यिंग को दो। लैन यिंग फिर देखता है लैन सेजन को और वो स्माइल करता है, क्योंकि लैन यिंग अच्छे से जानता है जेबुजुन को, तो उनके पास चला जाता है। लैन यिंग फिर लैन सेजन की गोद में था और वो गीगल कर रहा था, वो खेल रहा था, उसके हाथ में कुछ टॉयज था, जिस वजह से लैन सेजन फिर ऐसे ही लेकर लैन यिंग को लैन चिरन के पास चले जाते हैं। लैन चिरन जैसे ही देखता है लैन यिंग को तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगते हैं और बोलता है ये बिल्कुल मेरी छोटी वांग जी जैसा है। लैन सेजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ अंकल बिल्कुल, ये छोटा वांग जी ही है हमारा। ये बोलकर वो बहुत ही स्माइल करते हैं। लैन किरण जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और वो लैन यिंग को अपनी गोद में लेने लगते हैं, लेकिन लैन यिंग अभी लैन किरण से फैमिलियर नहीं था और लैन किरण का ऑरा ही ऐसा था, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का, तो वो नहीं ले पाते हैं। लैन यिंग जल्दी से जेबुजुन की नेक में अपने हाथों को डाल देता है और वो नहीं आता। ये देख कर लैन से चैन बोलते हैं यिंग बेटा देखो वो तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। जैसे ही लैन यिंग ये सुनता है तो वो कंफ्यूज लुक के साथ जेबुजुन को देखता है। जेबुजुन बोलते हैं देखो आई ये तुम्हारे फादर के अंकल हैं, तो तुम्हारे ग्रैंडपा हुए, जाओ इनके पास। लैन यिंग कुछ देर तो देखता है, लेकिन फिर
वो हाँ कर देता है और वो चला जाता है। लायन किरण को बहुत अच्छा फील होता है और वो उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो उसके साथ बातें करने लगते हैं, खेलने लगते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। और वहीं दूर खड़े होकर जो वांग जी और वीजिंग थे वो ये देख रहे थे। वांग जी अपने गा के पास आता है और बोलता है, गा आपने वांग जी जब ये बोलता है तो लैन सेजन बोलते हैं, वांग जी अंकल कितने खुश हैं ना। सच में वो बहुत खुश हैं। मैंने इतने सालों के बाद उन्हें खुश देखा है वांग जी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। लैन के रैन जब बाहर आते हैं तो वो उसके साथ बहुत ही खेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद वीजिंग और वांग जी, लैन सेजन, जियांग चेंग सभी बाहर आते हैं और वो लैन किरण को देखते हैं। लैन किरण बिल्कुल बच्चा बन गया था, वो बहुत खुश था। ऐसा नहीं था कि वो लैन सेजन की जो बेटी थी उसके साथ नहीं खेलते थे, लेकिन इतना नहीं करते थे क्योंकि उन्हें बहुत डिफरेंट फील हो रहा था आज तो। सच में वो अपने ग्रैंडसन को देख रहे थे तो उन्हें बहुत हैप्पी फील हो रहा था। सच में उनका मन कर रहा था जैसे आज वो बहुत खुश हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तभी एक-एक करके जितने भी लोग आए हुए थे वो अपने-अपने क्वार्टर्स में जाने लगते हैं। वांग जी आता है और फिर वो देखता है और बोला लैनिंग। लैनिंग जब अपने फादर को देखता है तो वो जल्दी से उनके पास चला जाता है, उनके लेग को हग कर लेता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और वो लैनिंग को अपनी गोदी में ले लेता है। जैसे ही वहाँ से वांग जी जाने वाला था तब लैन किरण बोलते, वांग जी। वांग जी जब अपने अंकल की आवाज़ सुनता है तब वो वहीं पर रुक जाता है और वो कुछ देर तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलता है, वो टर्न भी नहीं होता। लेकिन वी यिंग जो है वांग जी के पास आता है और वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी अपने आइज़ को बंद करता है और फिर वो पीछे टर्न होकर देखता है तो लैन किरण की आंखों में आंसू थे। ये देखकर वांग जी बोलते, अंकल आप। लैन किरण बोलता है, वांग जी आई एम सॉरी बेटा, मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं इतना सब चीज़ों में अंधा हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। आई एम सॉरी वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर लैन किरण घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखकर वांग जी को शौक लगता है। वो जल्दी से लैनी को गोदी से उतारता है नीचे और फिर बोलता है, अंकल प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो जल्दी से जाता है और लैन किरण को उठाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। लैन किरण बोलता है, नहीं वांग जी, मैंने मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। और फिर वो वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, वीइंग आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुमने कितना सफ़र किया है। वीइंग जब ये देखता है तो बोलता है, नहीं आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलती किसी से भी हो जाती हैं और आपकी भी कोई गलती नहीं थी। गलती तो मेरी ही थी। लैन किरण बोलता है, नहीं गलती मेरी थी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो हाथों को जोड़ने लगते हैं लेकिन तभी वीइंग मना कर देता है। जल्दी से उनके पास आता है और बोलता है, नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। लैन किरण को ऐसे देखकर सच में वांग जी पहली बार मतलब ऐसे देख रहा था अपने अंकल को। सच में बहुत गिल्टी फील हो रहा था लैन किरण को आज और वांग जी भी समझ सकता था। लैन किरण बोलते, वांग जी प्लीज़ बेटा वापस आ जाओ प्लीज़, अब मैं और नहीं सह सकता। मैं अब बस पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। तुम्हें और सचिन को खुश देखना चाहता हूँ गुस्सों में। प्लीज़ वांग जी वापस आ जाओ। वांग जी जब ये सुनता है तब एक सेकंड के लिए उसकी हार्ट बीट ही रुक गई थी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। लैन किरण बोलता, प्लीज़ बेटा वांग जी प्लीज़। वांग जी कुछ देर साइलेंट रहता है। लैन किरण फिर से घुटनों के बल बैठने लगता है और बोलता है, इसका मतलब है तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है। गुस्सू हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। तुम ऑलवेज वेलकम हो वांग जी। ये देखता है लैन किरण आई मीन वांग जी जब फिर वो पकड़ लेता है, मतलब नहीं अंकल आप ऐसा नहीं करेंगे दोबारा प्लीज़। लैन किरण बोलता है, तो तुम फिर वापस आओगे वांग जी। वांग जी और फिर वीइंग दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर वांग जी अपना सिर हाँ में हिला देता है। लैन किरण ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो पहली बार वांग जी को हग करते हैं। ये देखकर लैन सिचेन और जेंग चेंग दोनों की ही आंखों में आंसू थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो कुछ देर और बातें करते हैं, एक साथ बैठते हैं, सभी हॉल के अंदर आते हैं। अभी तो फैमिली थी ओनली। लैन सिचेन, जेंग चेंग, जेबुजुन, वांग जी, लैनिंग और लैन शिया, छोटी सी जेंग चेंग की बेबी जो थी वो सभी बातें कर रहे थे। दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और दोनों ही जेंग चेंग और हमारा प्यारा सा विजिंग फिर से प्रेग्नेंट थे। ये देखकर लैन सिचेन को आई मीन लैन किरण को जब पता चलता है कि फिर से वो ग्रैंडपा बनने वाला है तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है। वो बहुत एक्साइटेड था एक बार फिर अपने हैंग वांगजुन यानी कि अपने वांग जी के बेबी को देखने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड था। सच में इतना खुश उन्होंने अपने अंकल को कभी नहीं देखा था। सच में आज लैन किरण बहुत हैप्पी था। इसके वे कुछ देर वो बातें करते हैं। ऐसे ही आज सच में गुस्सो का रूल टूट चुका था कि 9 बजे तक सो जाना है, लेकिन आज 12 बज चुके थे लेकिन उनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। और लैन किरण बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा था वांग जी से। वांग जी बता भी रहा था कि कैसे जो लैनिंग है वो बड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। लैनिंग अभी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था लेकिन धीरे धीरे करके वो हो जाएगा, ये सबको पता था।
ऐसे ही करके वो लोग बातें करते हैं 1 बजे तक, फिर वो सभी अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। लेकिन लैन जो मतलब लैन किरण था, उसका मन नहीं भरा था। वो अपने साथ जो था वो लैन यिंग को रखना चाहता था, लेकिन लैन यिंग अभी कंफर्टेबल नहीं था। तो वांग जी बोलता है कोई बात नहीं अंकल, धीरे-धीरे वो कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है? लैन किरण बोलता है हाँ, उसके बाद मैं अपने पास रखूँगा और मेरी इस लिटिल सी गुड़िया को भी। ये देखकर सभी लोग स्माइल करते हैं। इसके बाद वो अपने-अपने रूम्स में चले जाते हैं। तो अपने-अपने रूम्स में जाने के बाद फिर वो बैठकर बातें कर रहे थे, वो बहुत ही हैप्पी थे। लैन किरण को आज पहली बार इतने सालों के बाद कंफर्टेबल नींद आई थी। वो तुरंत ही सो गया था क्योंकि आज उसके दिल पे जो बोझ था वो उतर गया था पूरी तरह से। तो वो बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। वहीं वांग जिनविंग को देखते हैं, वो भी थक गए थे तो वो भी सो जाते हैं। लैन यिंग भी सो चुका था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग को मतलब वांग जी उठता है, जिंगशे में देखता है तो बहुत खुश था। उसे याद आता है कल रात की बातें, तो उसके फेस पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। ऐसे ही धीरे-धीरे करके उनका टाइम बीत जाता है, लेकिन वांग जी बोलता है उसके अंकल को कि अभी उसे वहाँ पर जाना होगा, वापस से कबीले में, क्योंकि सब लोगों को बताना है, बहुत सारी चीज़ें भी करनी है यहाँ पर। तो लैन किरण बोलता है कि हाँ, तुम जा सकते हो वांग जी, लेकिन लैनिंग और वीजिंग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि वीजिंग प्रेग्नेंट है, तो वो ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है? उसका अच्छे से ख्याल रखना है। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है। फिर 2 दिन के बाद वांग जी वापस कबीले में जाता है और सब लोगों को इन्फॉर्म करता है और उनसे वो भी बोलता है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लैंड डिसिपल को वो कुछ भेज देगा, अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो वो उनसे बता सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी डिसिपल्स हैं जो स्टडी करना चाहते हैं, स्वॉर्ड प्रैक्टिस वगैरह, तो वो गुस्सो में आ सकते हैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए, उन्हें हमेशा अलाउ रहेगा। वहाँ के लोग भी बहुत खुश थे, लेकिन सैड भी थे कि वी यिंग अब यहाँ पर नहीं रहेगा। इस वजह से वांग जी 2 दिन वहीं रुकता है, सारा सामान देखता है, सभी चीज़ें अच्छे से हैंडल करता है, फिर वो वापस आ जाता है। अब ऐसे ही करके लगभग 1 महीना बीत गया था। 1 महीने से वांग जी जो था वो क्लाउड रिसर्च की जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो सँभाल रहा था। उसने अपने गाय को पूरी तरह से अभी रेस्ट पर रखा था, क्योंकि इतने सालों तक वांग जी यहाँ पर नहीं था, तो फिर सभी ज़िम्मेदारियाँ जो वांग जी की भी थीं वो लैन सेजन को ही सँभालनी पड़ी थी। इसीलिए तो अभी वो रेस्ट पर था अपने जियांग चैंग और बेबी के साथ। 1 महीने रेस्ट करने के बाद जब वुज़न वापस से अपने काम पर लग जाते हैं, अब वांग जी को थोड़ा रिलीफ था क्योंकि अब वो दोनों मिलकर काम को सँभाल रहे थे। वांग जी जिंगशे में बैठा हुआ था और विंग को देखता है। वी यिंग स्माइल करता है और वांग जी भी। फिर वो दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच वी यिंग, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे 2 ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी और वी यिंग अपनी ब्यूटीफुल सी नाइट को स्पेंड करते हैं। ऐसे ही करके उनका टाइम बीत जाता है और वी यिंग और जियांग चैंग दोनों ही अपने अदर बेबीज़ को भी जन्म दे देते हैं। इस बार जियांग चैंग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था और इस बार वी जिंग ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था। लहन किरण तो बहुत हैप्पी था और ऐसे ही करके उनकी लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और वांग जी और वी जिंग बहुत हैप्पी थे अपने इस छोटी सी फैमिली के साथ। और लहन किरण को भी समझ आ गया था कि हाँ, वी जिंग बिल्कुल प्योर था, वो कभी भी किसी के साथ उसने कुछ भी नहीं किया था और लहन किरण को समझ भी आ गया था। तो एवरीवन, इसी के साथ ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। हम फिर से मिलेंगे एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन के साथ। अगर आपके न्यू फैन फिक्शन के लिए कोई आइडिया क्या बोला मैंने, आइडियाज़ जो हैं वो फिर शेयर कर सकते हैं। आई मीन बहुत बार मैं गलत बोल